सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM टेक पॉइंट। सो गाइस, आप कुछ ही दिन में Redmi K20 Pro मोबाइल और Vivo Z1 Pro मोबाइल इंडिया में लॉन्च होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में Redmi K20 Pro मोबाइल और Vivo Z1 Pro मोबाइल और Samsung Galaxy M40 मोबाइल के बीच में कंपेयर करके देखेंगे कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में आपको बेस्ट फीचर्स दे रहा है। क्या आप ये तीनों मोबाइल में से कोई एक मोबाइल लेने के लिए सोच रहे हो, कंफ्यूजन में कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा? तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो फ्रेंड्स। आपके मन में जो भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और भाई का चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल घंटे जरूर बजा देना। तो सो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, बात करते हैं तीनों मोबाइल के डिस्प्ले की। तो Redmi K20 Pro में 6.3 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1080x2340 डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ। बात करते हैं Vivo Z1 Pro की, तो इस मोबाइल में 6.5 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1080x2340 डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ। बात करते हैं Samsung Galaxy M40 की, तो इस मोबाइल में 6.3 इंच फुल एचडी प्लस इन्फिनिटी और डिस्प्ले देखने को मिलेगा 1080x2340 डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले साइज आपको Vivo Z1 Pro में बड़ा देखने को मिलेगा। डिस्प्ले जो Vivo Z1 Pro और Samsung Galaxy M40 में पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और Redmi K20 Pro में आपको जो फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी जो आपको Redmi K20 Pro और Samsung Galaxy M40 में बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा कंपेयर टू Vivo Z1 Pro मोबाइल। गाइस, अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के प्रोसेसर की, तो Redmi K20 Pro में Snapdragon 855 का चिपसेट दिखने को मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात करते हैं Vivo Z1 Pro मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको 712 चिपसेट दिखने को मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात करते हैं Galaxy M40 मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको Snapdragon 675 का चिपसेट दिखने को मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro और Vivo Z1 Pro में आपको बहुत ही बेहतर प्रोसेसर दिखने को मिलेगा कंपेयर टू Galaxy M40 मोबाइल। अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड GPU की, तो Redmi K20 Pro में Android Pie 9 दिखने को मिलेगा Adreno 640 GPU के साथ। बात करते हैं Vivo Z1 Pro मोबाइल की, तो इस मोबाइल में Android Pie 9 दिखने को मिलेगा Adreno 616 GPU के साथ। बात करते हैं Galaxy M40 मोबाइल की, तो इस मोबाइल में आपको Adreno 612 का GPU दिखने को मिलेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम Android Pie 9 के साथ आता है। गेमिंग के बारे में बात करें तो तीनों मोबाइल में आपको बहुत ही बेहतर गेमिंग प्रोफेशन भी दिखने को मिल जाएगा। गाइस, अब बात करते हैं तीनों मोबाइल की कैमरा की, तो Redmi K20 Pro में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा दिखने को मिलेगा जो कि 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड सेल्फी कैमरा आपको 20 मेगापिक्सल का दिखने को मिलेगा जो कि पॉपअप सेल्फी कैमरा है। बात करते हैं Vivo Z1 Pro मोबाइल की, तो इस मोबाइल में रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिखने को मिलेगा जो कि 16+8+2 मेगापिक्सल एंड सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का दिया है। बात करते हैं Galaxy M40 की, तो इस मोबाइल में रियर में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिखने को मिलेगा जो कि 32 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल एंड सेल्फी कैमरा आपको 60 मेगापिक्सल का दिखने को मिलेगा। आपको जो सेल्फी कैमरा तीनों मोबाइल में बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा। और रियर कैमरा के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro और Galaxy M40 में आपको बहुत ही बेहतर कैमरा दिखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro में आपको 4000 mAh का बैटरी दिखने को मिलेगा और Vivo Z1 Pro में आपको 5000 mAh का बैटरी दिखने को मिलेगा और Galaxy M40 में आपको 3500 mAh का बैटरी दिखने को मिलेगा जो कि बैटरी जो Vivo Z1 Pro में बहुत ही बेहतर बैटरी पावर दिया है। ये तीनों मोबाइल में आपको 5G का सपोर्ट भी दिखने को मिल जाएगा जो कि बैटरी के मुकाबले Vivo Z1 Pro बहुत ही आगे है। गाइस, अब बात कर लेते हैं तीनों मोबाइल की स्टोरेज और रैम की, तो Redmi K20 Pro में 6GB 8GB रैम के साथ दिखने को मिलेगा 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज, 256GB स्टोरेज के साथ। और Vivo Z1 Pro आपको 4GB 6GB रैम के साथ दिखने को मिलेगा 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज के साथ। आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 512GB। बात करते हैं Galaxy M40 मोबाइल की, तो इस मोबाइल में 4GB 6GB रैम के साथ दिखने को मिलेगा 64GB स्टोरेज, 128GB स्टोरेज के साथ जो आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो 512GB, जो कि Redmi K20 Pro में एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं दिखने को मिलेगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की, तो Redmi K20 Pro और Vivo Z1 Pro में आपको डुअल सिम 4G वोल्टी का सपोर्ट दिखने को मिलेगा जो कि Galaxy M40 में आपको हाईब्रिड डुअल सिम दिखने को मिलेगा। गाइस, अब बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक की, तो Redmi K20 Pro में इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा फेस अनलॉक के साथ और Vivo Z1 Pro और Samsung Galaxy M40 में आपको रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा और भी फेस अनलॉक के साथ। ये तीनों मोबाइल का फीचर्स भी आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। गाइस, अब मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो Redmi K20 Pro आपको अंडर 25,000 में दिखने को मिलेगा और Vivo Z1 Pro जो आपको अंडर 17,000 में दिखने को मिलेगा जो कि Samsung Galaxy M40 जो आपको अंडर 20,000 में दिखने को मिलेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई। आपको जो तीनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल बेहतर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।